यू ऑल मस्ट in this class, इस क्लास में प्रॉपरली मेरी एक एक बात को समझना, that how we need to follow the instructions, और हमने किस तरह से इस बात को समझना है। बेटा देखो इस बात समझो, आपके 14 मार्क के आंसर में दो तरह के स्टूडेंट्स बता रहा हूं। एक आपके 14 मार्क के आंसर में बच्चे, पहली बात तो 2 मार्क तो कंक्लूजन के होते हैं, तो वो तो साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। आपके 14 मार्क के आंसर में आपको तीन चीजें करनी होती है हर पैराग्राफ में, हर बेसिक डेफिनेशन में। मतलब जैसे अगर यहाँ पे भी रिफॉर्मर्स करवाऊंगा तो यू नीड टू वर्क ऑन थ्री थिंग्स आउट देयर। एक सेकंड देगा, आपको तीन चीजों पे काम करना है। पेन का चला गया दूसरा भाई। अच्छा, हमें क्या करना है बच्चे, आपका वी नीड आउट देयर, हमें तीन चीजों पे जो है वो काम करना होता है। सर क्या तीन चीजें आपका? बेटा एक होता है बात को आइडेंटिफाई करना, ये बच्चे कर लेते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा होता है बात को आइडेंटिफाई बच्चे कर लेते हैं। फिर उसी बात को आपको एक्सप्लेन करना होता है, और एक्सप्लेन करके आपको उस बात को मेरे बच्चे क्या करना होता है, आपको उस बात को एनालाइज करना होता है। Identify one thing, then you explain that particular thing, and then you analyze that particular thing। आप फिर उसी बात को एनालाइज करते हैं। अब बच्चों को आइडेंटिफाई तो करना आता है, बच्चों को एक्सप्लेन तो करना आता है बेटे आपका, ठीक है। अब लेकिन उनको क्या नहीं आता बेटे आपका, उनको ये नहीं आता कि बात को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, हाउ टू एनालाइज। आप अगर एनालाइज नहीं करोगे, आपको 6 मार्क्स से ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, 7 मार्क्स से ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज आपने अभी देखी है स्क्रिप्ट में बेटा, ये रही। ये आपको एग्जामिनर ने सवाल क्या किया आपसे, एग्जामिनर ने आपसे पूछा सब कॉन्टेंट में मुस्लिम रिफॉर्मर्स का क्या रोल था इन स्प्रेडिंग द इस्लाम। उन्हें बोला दैट द वर्क ऑफ द शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन बिटवीन 1750 टू 1850। अब दो तरह के बच्चे थे बेटा, एक ये बच्चा है, ये है स्क्रिप्ट सी वाला बच्चा। कौन सा बच्चा है मेरे बेटा आपका? ये है जिसकी स्क्रिप्ट सी है। ये इसका आंसर मैं भी दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोग को। और ये है जो स्क्रिप्ट ए वाला स्टूडेंट है। बेटा एक सेकंड दे मुझे, जरा मुझे दूसरा पेन देखने दे जस्ट। अच्छा जी, आई एम बैक। अब स्क्रिप्ट सी को करने की टेक्निक तो हमने यहाँ पे फॉलो अप करी। अब स्क्रिप्ट सी को करना कैसे, हाउ वी शुड बी राइटिंग दिस पर्टिकुलर चीज। बेटा इसको हमने जो लिखना किस तरह से, वी नीड टू फॉलो अप दैट प्लान, और उस बात को हमने समझना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब बात सुनना, देखो अब ये स्क्रिप्ट सी थी, और यहाँ से स्क्रिप्ट ए शुरू हो रही है, जो बी वाला बच्चा है। स्क्रिप्ट ए वाले बच्चे के 10 मार्क्स है, स्क्रिप्ट सी वाले बच्चे के 6 मार्क्स से 7 मार्क्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे बेटा वो आए आपके। और 14 तो दोनों के नहीं आए। तो हम तीन चीजें सीखेंगे कि 6 वाले के 6 क्यों आ रहे हैं, क्या वो पढ़ के नहीं किया? नहीं, यही तो मसला है। 6 वाला बच्चा, आई एम डैम श्योर, अभी आप उसका आंसर पढ़ना, ऐसा नहीं है उस बच्चे को एक एक चीज याद है यार। बेटा वो बच्चा है जो क्लासरूम में आई एम डैम श्योर अच्छा परफॉर्म करता होगा, क्लास में इसको बताता होगा कि मिस ये एयर्स है, ये चीज है, ये चीज है। उसको याद था कि शाह वलीउल्लाह कौन है, उसको याद था कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी कौन है। ही रिमेम्बर्ड एवरी स्टफ आउट ऑफ दैट। उसको वो मेजर चीजें जो वो यहाँ पे याद है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात जो है वो कवर अप करनी है, उस बात को जो है वो आप सुने और समझे यहाँ पे आपका, ठीक है। अब समझो जरा यहाँ पे वो उठा दे। अब सुनो जरा यहाँ पे क्या था बच्चे आपका, यू नीड टू अंडरस्टैंड माई प्लान विद दैट। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट सी और ए में मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ बच्चे आप लोगों को, तो आपने उस बात को समझना है। सुने जरा यहाँ पे देखो, अब स्क्रिप्ट सी वाला बच्चा क्या करे, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में हम समझेंगे। बेटा एक्सप्लेन करना होता है, एनालाइज करना क्या होता है कि आपने क्वेश्चन से लिंक बैक करना है। क्या करना है बच्चे, यू हैव टू लिंक बैक टू द क्वेश्चन। लिंक बैक टू द क्वेश्चन के एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या किया था कि शाह वलीउल्लाह का क्या रोल था इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम पीरियड। उस जमाने में इस्लाम में सब कॉन्टिनेंट में क्या उनका मेजर रोल था, ये पूछा है। अब बच्चे ये तो बता देते कि शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए थे, वो आपने नहीं लिखना बच्चे। बच्चे ये तो बता देते कि शाह वलीउल्लाह ने क्या किया था, वो आपने लिखना है। लेकिन उससे क्या चेंज आया था, अगर मेरे बच्चे आप वो बात नहीं लिख के आ रहे, यू आर लूजिंग योर मार्क्स। यही मैं एनालाइज पूरा फोकस करूंगा वर्कशॉप में, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक का आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा। लेकिन आई होप, मैंने कहा बाकी बच्चों को जो नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तो एटलीस्ट उनको इतना बताओ कि एनालाइज करना किस तरह से होता है, क्या टेक्निक होती है बेटा एनालाइज करने की, ताकि आपके 14 मार्क आए। बेटा अगर 14 में 14 मार्क्स लोगे, 14 में 13 मार्क्स लोगे, जो बाकी बच्चे नहीं ले पाते, यू विल बी एबल टू गेट एन ए स्टार। आपका ग्रेड इंशाल्लाह अच्छा आएगा। बेटा ये वो टाइम है, आपको अपने बी को ए ग्रेड करना है, अपने ए को ए स्टार करना है, अपने सी ग्रेड को बी या ए करना है, और उसके लिए आपको अभी कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको एक्सप्लेन और एनालाइज करना सीखने की जरूरत है। उस बात को आपने समझना है, दैट हाउ यू नीड टू फॉलो विद दैट प्लान। अच्छा, अब एनालाइज ने क्या किया बेटा, आपने लिंक बैक कर दिया टॉपिक से। सर लिंक बैक समझना क्या कर रहा है एग्जामिनर ने। पहली बात तो यहां सबसे पहले
पहली गलती, बेटा ब्लू कलर से मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, रेड कलर से मैं एनालाइज को हाईलाइट करूंगा। सबसे पहली बच्चे ने गलती जो करी है, बेटा प्लीज इस बात को समझ लीजिए, आपके किसी टीचर ने बोला है, किसी ने बोला इट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये बच्चे ने स्टार्ट अपना गलत किया है। प्लीज ये इंट्रोडक्शन मत लिखा करें। नो नेगेटिव मार्किंग, मैं सही से बात बताऊंगा आपको, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन देर इज नो इवन पॉजिटिव मार्किंग फॉर दैट। So why you are even trying to write an introduction when the examiner is not asking you for that? Examiner ऐसे बच्चे से impress ही नहीं होता। Examiner बोलता है पाकिस्तानी बच्चों में मसला है, हमने बोला कुछ है, उन वो पूरी पूरी शीट्स भर देंगे, बट नॉट व्हाट वी हैव आस्क्ड। ठीक है, नो रयान अब्दुल्ला, दिस इज वेरी क्लियर, आस्क फ्रॉम एनी प्रॉपर सर्टिफाइड टीचर दैट देयर इज नो इंट्रोडक्शन, नो इंट्रोडक्शन इन 14 मार्क आंसर। कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है 14 मार्क आंसर का। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट की ये मीनिंग नहीं होती है बेटा, आपका जो आप समझते हैं उसका मकसद होता है आइडेंटिफाई करना। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, इफ यू वांट टू फॉलो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। फिर उसने लिखा however there were other reforms, सब बेकार, he is wasting his time। मार्क्स तो नहीं डिडक्ट हो रहे, but he is wasting his time, along with that he is wasting examiner's time as well। at the first his answer is not proper, at first his answer एग्जामिनर को पढ़ने में शुरू हो गया, भाई यार ये बच्चे का स्टार्ट ही खराब। अब किसी चीज का तुम स्टार्ट खराब करोगे तो बेटा काम खराब होगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटा हमने एग्जामिनर को सिर्फ आंसर लिख के नहीं दिखाना, हमने उसे इंप्रेस करना है। और इम्प्रेस जब करोगे जब उसके माइंड सेट को समझोगे कि यहाँ पे क्या बात कवर अप करनी है। ठीक है, सो यू नीड टू राइट दिस पॉइंट ओवर देयर एज वेल। अच्छा, एक मिनट देगा बेटा, अब चलो स्टार्ट करें बेटा। अब शाह वलीउल्लाह ने, अब सुनो इस बच्चे ने गलतियां की है। क्वेश्चन क्या था, बुरा बच्चा नहीं है ये, अभी तुम देखो बेटा, तुम्हें नहीं याद होगा बहुत सारे बच्चों को कि शाह वलीउल्लाह का बॉन्ड होते हैं। सीता बच्चे ने लिखा है, इस बच्चे ने लिखा शाह वलीउल्लाह वाज बॉन्ड। सुनते जाना जरा इसका आंसर। यार क्या मसला है, एक सेकंड दे बेटा, आज ना कुछ और चल रहे हैं बेटा तुम लोग की क्लास में, आई एम नॉट श्योर व्हाई। एक बच्चा कह सर मुर्गी का सदका देते हैं। बेटा इतने छोटे सदके पे काम नहीं करोगे तुम, वापसी आ जाए, होप कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा, सर काला जादू हो रहा है। हाँ बेटा आओ मैं भी करता हूँ काला जादू, सुनो अपने पेपर में करके आना। अब सुनो, अब बेटा एक्सप्लेन, अब देखो बच्चा क्या एक्सप्लेन, बच्चा कह रहा है शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन 73, जो तुम्हें बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हज किया उन्होंने, ये किया, ही फाउंडेड मदरसा रहीम, ये सब एक्सप्लेन कर रहा है। ही एक्वायर्ड हिज रिलीजियस स्टडीज फ्रॉम देयर, ही रोट एन अकाउंट ऑफ द फर्स्ट फोर कैलिफ्स, बड़ी अच्छी बातें लिख रहा है, बाय बोथ शिया और सुन्नी, वो सब बातें आपको पता है यार। अगर यहाँ बेटा अगर कोई बच्चा इस क्लास में ही समझने के लिए आया है कि मैं नॉलेज दूंगा मुस्लिम रिफॉर्मर्स की, मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ। आई एम नॉट हियर टू गिव यू द नॉलेज फॉर मुस्लिम रिफॉर्मर। अगर आपको मुस्लिम रिफॉर्मर वाला चैप्टर नहीं आता है बेसिक, तो प्लीज इस क्लास से जाए, पहले पढ़ के आए। मैं यहाँ पे अभी कुछ और, मैं आंसर लिखना सिखा रहा हूँ। प्लीज मेरी क्लास के मकसद को क्लियर करिएगा। He tried to create unity amongst the Muslims. His sons was the most influential scholars in his era. He translated the Quran into Persian. इन्होंने कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट किया बच्चे आपका। ठीक है, जो लैंग्वेज थी उस वक्त के एलीट की। मुस्लिम मुस्लिम्स, हिज सन शाह अब्दुल रफी, मतलब ये एक्सप्लेन करे जा रहा है, करे जा रहे हैं दिल्ली। ही आस्क्ड मुस्लिम टू यूनाइट इन, मतलब एयर्स भी लिख रहा है 1765 में। अहमद शाह दुरानी नाम भी लिख रहा है, मराठा स्कोर आया ये भी बता रहे, 24 ईयर्स ये उतारा, इनकी डेथ कब हो ये भी बताया, उनका रियल नाम क्या था ये भी बताया। बेटा इतना सब तो तुम्हें भी नहीं आता होगा, बेटा इतना सब तो क्या नहीं होगा, आप बच्चों को भी शायद ना आता हो। ठीक है, लेकिन इस बच्चे ने लिखा, फिर भी बेचारा यार, he end up getting a 6 score, he end up getting a 6 score out of 14। don't you think it's unfair with this particular guy or girl जिसका भी आंसर है? don't you think like that? बेचारे ने कोशिश, मैं डैम श्योर हूँ बेचारा अपना ग्रेड देख के बड़ा परेशान हुआ होगा कि मेरे साथ क्या हुआ ये। ठीक है, ही इज अपने आप को कंसीडर करता होगा ए स्टार वाला, लेकिन नहीं आए बच्चे आपके। अब समझो क्यों बेटा, क्योंकि शायद ये मिसगाइडेड था, इसको पता नहीं होगा, बताया नहीं गया होगा, या इसको समझ नहीं आई होगी कि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या है बेटा आपका, वो एनालाइज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ये बात शायद नहीं समझ आई होगी बच्चे आपका वो बात। ठीक है, तो अब जरा सुनो, अब शाह वलीउल्लाह का पैराग्राफ आओ देखते हैं हम, स्क्रिप्ट सी वाले ने कैसे, ए वाले ने कैसे लिखा है। अभी हम आगे नहीं बढ़े, पूरा आंसर ए वाला जिसका 10 मार्क्स है। अब इसके आंसर में चेक करना, इसके आंसर में, पूरे आंसर में मेरे ख्याल से कोई एयर नहीं था जो मुझे याद है। आओ देख पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने लिखा शाह वलीउल्लाह वाज अ सोशल रिफॉर्मर and a religious thinker who believed that the Muslims
पास्ट मुस्लिम्स क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम्स फेस डिक्लाइन एंड प्रॉब्लम ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कुडंट अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। अब देखो इसकी बात जरा सुनो बेटा, आपका ये सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो कह रहा ये शुरू में बता रहा है कि शाह वलीउल्लाह का बिलीफ क्या था। शुरू वाली बातें तो बेटा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन उसके बाद जब उसने लिखा ना दैट दैट दे कुडंट अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ द कुरान, इट इज द पार्ट ऑफ द एनालाइज। उससे इसने क्या किया, इसने कहा दिस रिजल्टेड इन हिम ट्रांसलेटिंग द कुरान, कुरान को ट्रांसलेट करना पर्शियन लैंग्वेज में एक एक्सप्लेनेशन थी कि उन्होंने ये किया, दैट्स गुड। लेकिन असल गेम अब यहाँ पढ़ो, विच प्रेड, बेटा यहां से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा देखो ये स्क्रीन स्क्रिप्ट थोड़ी सी टिल्टेड है। सो विच प्रेड, ये पढ़ रहे हो बच्चे, विच प्रेड यहां से क्या शुरू हो रहा है बच्चा आपका, ये जो लिखा हुआ ना, विच प्रेड प्लेड अ ह्यूजर सॉरी ह्यूज रोल इन सब कॉन्टिनेंट इन द स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ दैट। अब देखो उस जमाने में जो स्प्रेड किया गया, अब इन्होंने समझाया कि मैसेज को स्प्रेड किया गया, ये फायदा हुआ। दिस रिजल्टेड इन मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग, मुसलमानों को अंडरस्टैंड किया कि उनकी ऑब्लिगेशन क्या है, उन्हें समझ आया कि हमारी ऑब्लिगेशन क्या है बच्चे आपका। एंड दे हाउएवर दे शुड चेंज द वे ऑफ, उनको समझ आया हमें अपने वे ऑफ लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बिलीव्स उनके चेंज हुए बच्चे आपका। तो उसने लिखा है, उसका आंसर ये एंड हो गया यार। शाह वलीउल्लाह का इतना सा पैराग्राफ लिखा है बेटा, उस बेचारे ने जान लगा दी यार, उस बेचारे ने इतना कुछ लिखा, कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, कब क्या हुआ, कुरान, बुक्स, ये वो, इसने कुछ भी नहीं लिखा बच्चा आपका। सर ये क्या, फिर भी इसके 10 मार्क्स क्यों? रेड देखो इसका कितना ज्यादा है बेटा, इसने एनालाइज किया, इसने इंपॉर्टेंस बताई, उसने इंपॉर्टेंस ही नहीं बताई, मतलब ही इज स्कोरिंग मोर मार्क्स। ऑल्दो मैं यहाँ कहूंगा कि एग्जाम में थोड़ा लीनियंट हुआ, 10 भी देने चाहिए थे इसको, लेकिन स्टिल हम कंपैरिजन करेंगे और इस बात में समझेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग एट द एंड ओवर देयर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स आउट देयर, और आप लोगों को ये बात जो है वो समझ आ रही है। आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सुनना। इसने फिर अगले बच्चे ने क्या किया था, स्क्रिप्ट वापसी जा रहे हैं हम स्क्रिप्ट सी पे। स्क्रिप्ट सी वाले बच्चे ने क्या किया, उसने, हम देखते हैं दोबारा हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में क्या लिखा उसने। बेटा उसने लिखा हाजी शरीयतुल्लाह वाज बोर्न इन दिस ईयर, याद है यार उस बच्चे को, कम बच्चों को याद हो पाते। बंगाल में थे, फॉलोइंग अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन लेफ्ट देल कल्चर, वो कर चुके थे। ही स्टार्टेड फराइजी मूवमेंट टू make the Muslims return back to Islamic principles. He declared Bengal as Darul Harb. After his death, Mohsinuddin continued in this explanation. No, नो एनालाइज किसने क्या किया, आओ इसके बच्चे के बारे में बात पढ़ते हैं, किसने हाजी शरीयतुल्लाह वाला लिखा या नहीं लिखा। ये रहा हाजी शरीयतुल्लाह वाला, देखते हैं आप, इसने क्या लिखा है। हाजी शरीयतुल्लाह वाज थर्ड सोशल मुस्लिम रिफॉर्मर बिटवीन दोज ईयर्स एंड बिलीव दैट मुस्लिम्स फेस डिक्लाइन ड्यू टू देम नॉट कंप्लीटिंग देयर फराइज। ठीक है, ही ऑल्सो बिलीव्ड इन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर द पास्ट सिंस। ठीक है, अब ये सब बातें बता रहे हैं, तो उससे फराइजी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस देखो, इट इन्फ्लुएंस बाय हिज बिलीव्स एंड वाज वेरी सक्सेसफुल। उसने कुछ बताया कि सक्सेसफुल था बच्चा आपका। दिस एंगर्ड दोज लैंडलॉर्ड्स, जिसके बाद क्या हुआ, who were experiencing Muslims for a drama and out of that जो भी है। ठीक है, उससे क्या हुआ, तो बेटा उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे एनालाइज लिखा है, इस बच्चे ने एनालाइज किया ही नहीं। ठीक है, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे बच्चे, तो उसने क्या लिखा है बच्चे आपका, दिस इन्फ्लुएंस मुस्लिम्स अराउंड इंडिया टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, एक एनालाइज, एंड रेज वॉइसेस अगेंस्ट द बायस डिसीजंस एंड फाइट इन द नेम। तीन एनालाइज लिखे हैं इसने इस बात में, तीन एनालाइज है बच्चा, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे, मैं आंसर आपको ना बड़े diligently पढ़ा रहा हूं। This influenced Muslims around India to stand up for their rights and raise voices against biased decisions and fight in the name of God. This is how he have written the answer out of that. ये होता है एनालाइज करना। एनालाइज क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया शाह वलीउल्लाह का वर्क, क्या पूछा गया, शाह वलीउल्लाह का वर्क का स्प्रेडिंग सब कॉन्टिनेंट में, ये नहीं बताओ कि उन्होंने क्या किया, उससे फायदा क्या हुआ सब कॉन्टिनेंट में, इसको कहते हैं हम एनालाइज। ये तो इस क्वेश्चन का एनालाइज है। ठीक है, मैं आप लोगों को वर्कशॉप में ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन का करना सिखाऊंगा बच्चे, लेकिन यहाँ पे प्लीज बेसिक समझ लीजिए, जो चैप्टर पढ़ेगा वो वैसे भी समझ सकता है। ठीक है कि यार हमने किस तरह से एनालाइज लिखना है। तो बेटा आप खुद बताओ, आपको स्क्रिप्ट सी वाला बच्चा हमेशा अच्छा लगेगा और आपको स्क्रिप्ट ए वाला बच्चा बुरा लगेगा, लेकिन स्क्रिप्ट ए वाले बच्चे ने ज्यादा स्कोर किया उसकी बात से। सो इट्स नॉट टू राइट मोर, इट्स टू राइट राइट। ठीक है, WRIT वाला राइट, और राइट फिर कौन सा, सही वाला राइट। सही लिखो, ये मैटर करता है, ये नहीं कि ज्यादा लिखो। लेकिन फिर भी सर सवाल बनता है, फॉर अब एक आखिरी सवाल यहाँ बनता है कि यार 10 मार्क्स, बल्कि चलो एक मिनट, हाँ 14 मार्क्स क्यों ना है बेटा, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट ए वाले को देखो तो उसने बातें स्किप की हैं। उसने शाह वली अल्लाह के बारे में सिर्फ एक ही बात लिखी, कुरान वाली, इतनी सारी बातें थी, वो सब खा गया बेटा आपका। तो अब देखो सर 14 कैसे आते हैं, सर 14 कैसे आते हैं बेटा, उस बारे में आपने बात यहाँ पे कवर अप करनी है। सुनो सुनो, शाह वलीउल्लाह, ये बेटा मैं शाह वलीउल्लाह का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा,
ये मैंने यहाँ पे रेड कलर मरून कलर से मैंने एनालाइज लिखे हुए, हर पॉइंट के मैं ज्यादा लिखे हुए, आप थोड़े कम लिखोगे, लेकिन समझाने के लिए कि आपने करना क्या है, एक्सप्लेन भी करना है लेकिन एनालाइज भी करना है, ये इंपॉर्टेंट समझ लो। आधे मार्क्स एक्सप्लेनेशन के हैं और आधे मार्क्स एनालाइज के हैं, ये बात समझ के एग्जाम को सॉल्व करोगे। अच्छा, अब सर बताइए जरा यहाँ पे क्या है बेटा, आओ जरा मैं तुम्हें बात कर करवाऊं कि एग्जाम में यहाँ पे क्या हमें क्या चीज बोल रहा है एनालाइज में। आपको पता है कि ही ट्रांसलेटेड द कुरान, हु ट्रांसलेटेड द कुरान बच्चे आपका, यू नो अबाउट दैट, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा लिखना है इसको, दैट ही ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज व्हिच वाज द कॉमन लैंग्वेज, जो भी, ठीक है, एंड आल्सो हिज सन्स ट्रांसलेटेड, वो तो एक्सप्लेनेशन है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बढ़ा रहा। अब एनालाइज सुनो, सो उससे मैंने क्या लिखा, सो इट कुड बी अंडरस्टूड बाय वाइडर नंबर ऑफ मुस्लिम, तो ज्यादा मुसलमान इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये फायदा हुआ उस जमाने में। क्यों ज्यादा इस मुसलमान अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज पर्शियन वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम एट दैट टाइम पीरियड, ये है एनालाइज पॉइंट। और क्या बात लिखी, दिस रिवाइव द इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम डायरेक्टली बाय द होली बुक, उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सर किस बात में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इन अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग्स ऑफ द कुरान, इस्लाम डायरेक्टली, इस्लाम की टीचिंग्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया। बेटा मुझे बात बताइए, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एनालाइज क्या होता है। तो कुरान, आपने सिर्फ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं लिखी हुई, कोई बच्चा ये ना समझे, आपने लिखना है वो वाली बात, वो जो उर्दू में कैसे ट्रांसलेट हुआ था, आपने बताना है कि मुसलमानों की कॉमन लैंग्वेज थी, लेकिन आपने एनालाइज पे भी फोकस करना है। दिस स्लाइड में अगेन बात कर रहा हूं, ये आंसर नहीं है, दिस स्लाइड इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ टू राइट एन एनालाइज, आपने हर पैराग्राफ हर पॉइंट का एनालाइज लिखना है, ये समझ लो बेटा। इम्पैक्ट लिखोगे, एनालाइज लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। दूसरा, ही रोड बुक, सर कौन सी बुक, आप एक्सप्लेनेशन पता है आपको, ठीक है, मैं याद करवा दे तो फिर भी, 51 बुक्स सच एज इंक्लूडिंग द फेमस बुक्स हुज्जत अल्लाह अल बालिगा एंड इज़्ज़लात अल अक़फ़ा, इन्होंने बुक्स लिखी। अब आप बताओगे दे वर द बुक्स दैट कंटेन द टीचिंग ऑफ द इस्लाम, एक्सप्लेनेशन होगा। अब एनालाइज, उससे हुआ क्या, हुआ क्या, सो आप ये वर्ड लिखा होगा, सो देयरफॉर इट हेल्प्ड, ठीक है, ये वर्ड्स बताते हैं बेटा आपका, बेटा आप बिल्कुल लिखेंगे हुज्जत अल्लाह अल बालिगा एंड सारी बुक्स के नाम, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहा, मैंने क्या बताया, एनालाइज, सो इट हेल्प स्प्रेड इस्लामिक नॉलेज अक्रॉस स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, इससे हेल्प हुई किसकी बच्चे आपका, स्कॉलर्स की भी हेल्प हुई और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हुई, कि आगे वो इस्लामिक नॉलेज को क्या कर सके बच्चे आपका, वो स्प्रेड कर सके। अच्छा, इट वाज आल्सो इंस्पायरेशन टू लीड अ प्योर लाइफ, इससे लोगों, इन बुक्स को पढ़ने से लोगों को इंस्पायरेशन मिली कि हमें एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, ये बात भी हमें समझ आ रही है बच्चे आपका, ये बात कर। समीर ने क्वेश्चन किया है, सर सारी अचीवमेंट्स के बाद एंड में एनालाइज कर सकते हैं, देखो इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, आपने कोशिश करो हर पॉइंट जहां जहां आपको एनालाइज लग रहा है आप करते रहो, हर पॉइंट के एंड में एनालाइज करो, इससे ये हुआ, इससे वो हुआ, मैं अभी एग्जांपल देके आप लोगों को बातें समझाऊंगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे ही देयर वाज अ बुक, आपको पता है वो बुक लिखी उन्होंने, फोर कैलिफ्स की लाइफ पे एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया, अब एनालाइज क्या होगा, बाय दिस ही ट्राइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड, क्या लिखूंगा बेटा मैं वर्ड आपका, बाय दिस, इन बुक्स को करने से, बाय दिस ही ट्राइड, इन्होंने क्या ट्राई किया बच्चा आपका, बाय दिस, सॉरी, बाय दिस ही ट्राइड टू प्रमोट द हार्मनी बिटवीन शिया एंड सुन्नी, इन्होंने कोशिश करी कि उनके दरमियान जो बेहतर रिलेशन हो सके। ही रिड्यूस, खत्म तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, रिड्यूस दो सेक्टेरियन टेंशंस, वो जो सेक्टेरियन टेंशंस थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, उसको क्या किया, रिड्यूस किया, और एक हद तक यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करी बाय राइटिंग दिस बुक। तो बेटा ये होता है एनालाइज, कोशिश करो हर पॉइंट के लिए दो तीन एनालाइज लिखो, एग्जामिनर एक लिखो, लिखो जरूर, लिखो जरूर, आपके आंसर में ये नहीं लिखना वो कब पूछा ही नहीं एग्जामिनर ने कि कब बोर्ड में शाह वलीउल्लाह कब डेथ हुई, वो 4 मार्क्स में लिखना होता, उनका रियल नाम क्या था, वो हज करने गए थे, उनके शेख अबू ताहिर से क्या रिलेशन था, मतलब यू हैव टू राइट दोस थिंग्स। सैयद अहमद शहीद बेलवी ने आमिर खान की फोर्सेस कब ज्वाइन करी थी, पठान मिलिट्री कमांडर जो थे, उन्होंने अपनी मदरसा रहीमिया से नॉलेज गेन की, सब इंट्रोडक्शन में आता है, वो 4 मार्क्स में पूछेगा एग्जामिनर आपसे, एग्जामिनर कब पूछेगा बच्चे आपसे, वो पूछेगा 4 मार्क्स में, वो 14 मार्क्स में आपसे वो बात नहीं पूछता है, वो क्या पूछता है बच्चा आपसे 14 मार्क्स में, वो आपसे 14 मार्क्स में पूछता है कि भाई आप एक्सप्लेनेशन और एनालाइज करो। कॉल द मुस्लिम नोबल्स, कौन सी वाली बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ जो अहमद शाह दुरानी को उन्होंने बुलाया था, वो आप लिख देंगे। फिर आप बताएंगे इससे इनकरेज हुई पॉलिटिकल यूनिटी, के लोगों पॉलिटिकली यूनाइट होना चाहिए अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, एंड लेड द फाउंडेशन फॉर एनी फ्यूचर रिवाइवल मूवमेंट्स, आगे की मूवमेंट्स के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट हुई। बेटा इसके पिक्चर लेइए, प्लीज टेक अ पिक्चर, टेक a screenshot of this, you need to understand this, you need to follow up this over there। कोई मसला है तो पूछिए बेटा, आई एम देयर फॉर यू।
अयान बेटा दोनों। सर मैंने 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन की, वर्कशॉप की, बट मैंने अच्छा बेटा, बेटा टीम थोड़ा सा बिजी है, आपको मिल जाएंगी चीजें, डोंट वरी अबाउट दैट, जिस रजिस्ट्रेशन करिए, डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। भी वर्कशॉप में 3-4 दिन है हमारे पास, 5 days मोर देन दैट। सर और क्लासेस लेंगे, डिपेंड्स बेटा। लाइबा बेटा मैं किसी और टीचर का तो आंसर नहीं करूंगा आपको ऑब्वियसली, कि वो आपको क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। आई डोंट फील गुड इन ब्लेमिंग एनीवन आउट इन द स्पेसिफिकली इन टीचिंग फील्ड, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ दैट्स 100% ट्रू, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको फॉलो करें या ना करें। अच्छा बेटा, अब यहां तक की बात आपको जो है वो क्लियर हो चुकी है। बेटा आप इस बात को पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे उसका मैं एक प्रूफ ये दे सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, कि आप खुद देखो बेटा, इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा, एक बात अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे ना, इंट्रोडक्शन उस बच्चे ने लिखा एंड ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट। और इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, और मैं तुम्हें इसका ना कमेंट बता दूंगा, लाइबा मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, सब बच्चों को, मैं सब बच्चों को उनको आंसर कर रहा हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि हमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है? तो बेटा मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, पहली बात तो आप स्क्रिप्ट ए में देख लीजिए, यहाँ पे इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, जो आप लिखते हैं जिसको आप सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कहते हैं, पहला प्रूफ। दूसरी बात, मैं इसको इसका कमेंट भेजूंगा आपको, एग्जामिनर ने इस पे कमेंट क्या बोला था, एग्जामिनर ने इस बच्चे को क्या कमेंट किया, उसमें एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा, उसने ये नहीं लिखा कि इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, ही डजंट केयर अबाउट दैट, उसने ये लिखा था एग्जामिनर ने, आपको जब मैं कमेंट भेजूंगा क्लास के बाद पढ़िएगा, कि उस बच्चे ने क्या नहीं किया था, उस बच्चे ने जो है वो द कंक्लूजन एड्स टू नथिंग, उसने एग्जामिनर ने बोला कंक्लूजन बच्चे का कुछ फायदा नहीं हुआ लिखने में, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार था, इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स, लेकिन एग्जामिनर ने इंट्रोडक्शन की बात नहीं करी, सो दैट प्रूव्स टू यू ऑल ऑफ यू दैट यू डोंट नीड टू राइट एन इंट्रोडक्शन, कर लो बेटा, बाकी आपकी मर्जी है, दैट्स टोटली यहाँ पे आपका मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हम आगे जाएंगे और बात को जो है समझने की कोशिश करेंगे, यू नीड टू फॉलो विद दैट प्लान। अच्छा जी सर, बात क्लियर हो गई है, थोड़ा सा आगे चाहिए। स्क्रिप्ट ए हो गया है, स्क्रिप्ट बी हो गया है, कहाँ गए हम लोग? अच्छा, बात क्लियर हो गई बच्चे, हाँ मैं तुम्हें समझा रहा था, तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट दिस। अब मैं एक और दिखाऊं, सैयद अहमद शहीद बरेलवी का। अब सैयद अहमद शहीद बरेलवी के पॉइंट को आपने यहाँ पे क्या बात समझनी है, ठीक है, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के पॉइंट से आपने क्या बात यहाँ समझनी है बच्चे, आपका नीड टू कवर ओवर देयर, और मैं इस बात को समझाऊंगा, सुनो बेटा। अब आपको पता है जहाद मूवमेंट क्या था, किसी को याद नहीं? जस्ट टू हैव अ स्मॉल रिवीजन ऑफ दैट, a basic recap of that. Jihad movement started by Sayyid Ahmad Shaheed Barelvi. That movement was against the Sikhs of Punjab and WFP कश्मीर के एरियाज में जो थे उनके अगेंस्ट से मूवमेंट रेज की गई थी, हेडक्वार्टर्स बनाए गए पेशावर में, वहां से जो है वो अटैक किया गया, पहले आपका उकाड़ा में जंग जीती गई, फिर हजरोट में जंग जीती गई बच्चा आपका, फिर सरप्राइज अटैक होता है अटक में जहां वो हार जाते हैं, बालाकोट शिफ्ट होते हैं, बैटल ऑफ बालाकोट होती है, एवरीथिंग उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे आप, जिहाद मूवमेंट का क्या रोल था, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब सर इसका एनालाइज किया मैंने, बहुत सारे लिखे, आप कुछ तो लिखोगे ना अगर सीखोगे तो, एनालाइज किया, आप बोलोगे जिहाद मूवमेंट से इट प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंस टू इंडियन मुस्लिम्स, इसने कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया सर किसको? इंडियन मुस्लिम्स को, कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से आपको खुद से, अंग्रेजों से खुद से आपको लड़ना होगा, इंडियन जो भी आप पे जुल्म कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, जो आगे जाके नजर आएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, मुसलमान आगे जंग तो नहीं लड़ेंगे जहाद वाली, लेकिन एटलीस्ट दिल में बुरा मान के सोचेंगे और लड़ाई करेंगे पॉलिटिकली। तो ये जो जो आया ना, क्रिएट हुआ, वरना तो मुसलमानों का दिल ही खत्म हो चुका था कि हमने कुछ करना ही नहीं है, तो उन्होंने समझाया जहाद मूवमेंट ने। आप बोलो वर्क वॉज अ यूनाइटिंग फोर्स, इसने यूनाइट किया मुस्लिम्स को टू अचीव अ लाइफ बेस्ड ऑन इस्लाम, उनको समझाया कि भाई जहाद करो, अपनी बेसिक लाइफ के जो पीछे हम भागते हैं चीजों को उसको छोड़ो, जिहाद करो अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ाई करो। बेटा ये उसके लिए वो यूनाइट किया, वो जो 80,000 सोल्जर्स इनके पास आए, वो उनको यूनाइट किया बच्चे एक फॉर्म में, उस बारे में आप बताओगे। आप बोलोगे ऑल दो, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं जब तो हम देखते हैं कि सर ये तो शहीद हो गए, जिहाद मूवमेंट तो खत्म हो गई इनके शहीद होने से, मार्टायर हो गए, तो बेटा हिज मार्टायरडम बिकेम अ सिग्नल ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस, इनकी शहादत एक सिग्नल बन के आया बेटे आपका इस्लामिक रेजिस्टेंस के तौर पे, एक सिग्नल बन के आया बच्चा आपका इस्लामिक रेजिस्टेंस के तौर पे। मतलब लोगों ने बोला कि यार जब ये शहीद हो सकते हैं, सो व्हाई नॉट अस कैन ट्राई टू लीड द इस्लाम। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया बच्चे आपका, जैसे कि आप बोलोगे आगे जाके मूवमेंट्स हुए, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में लोग क्या थे, दे वर रेडी टू डाई फॉर द कॉज ऑफ
फॉर इस्लाम। तो इनकी मूवमेंट्स ने आगे मूवमेंट्स को बिल्ड किया। इनफैक्ट पाकिस्तान मूवमेंट भी इनकी मूवमेंट में बिल्ड हुई। किस तरह से? क्योंकि पाकिस्तान मूवमेंट का भी एक ही प्लान था। क्या था पाकिस्तान मूवमेंट का प्लान? टू फाइट टू, हम क्यों पाकिस्तान मांग रहे थे सेक्शन 2 में, आपने क्या पढ़े? टू फाइट फॉर द मुस्लिम बिलीव्स, के मुसलमानों के बिलीव्स उन्हें सही, मुसलमानों के लिए एक उनको रिलीजियस फ्रीडम चाहिए था। यही तो था यहाँ पे जिहाद मूवमेंट में, तो रिलीजियस फ्रीडम लेना था बच्चे आपका। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ओवर देयर। आई होप दैट मेरे बच्चे आप लोगों को ये बात जो है वो क्लियर हो रही है, एंड यू ऑल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू राइट द आंसर एंड हाउ टू गिव एनालाइज ऑन दैट। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, ये हो गया सही। हाजी शरीयतुल्लाह की बात कर लेते हैं। फराइज मूवमेंट आई बच्चे, वो लिखो क्या? फराइज मूवमेंट आपको याद होनी चाहिए, ईस्ट बंगाल में स्टार्ट की गई थी, वो अभी सब हमने पढ़ा भी। क्या हुआ आप बोलोगे? आप बोलो इट रिवाइवल ऑफ इस्लाम ऑब्लिक, इससे क्या हुआ? आप एनालाइज, आप बोलो इससे इस्लामिक टीचिंग्स रिवाइव हुई। ऑब्लिगेशंस लाइक नमाज लोगों ने पढ़ना शुरू करी, जक़ात लोगों ने देना शुरू करी, हज लोगों ने करना शुरू किया, फास्टिंग को जो है वो लोगों ने फोकस करना शुरू किया बच्चे आपका। वो सारे काम आए जो इंपॉर्टेंट थे बच्चे आपका। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या था बेटे आपका? आप बोलोगे ही इम्प्रूव्ड अवेयरनेस ऑफ द राइट्स अमंग्स द मुस्लिम फार्मर्स, उन्होंने मुस्लिम फार्मर्स को समझाया कि अपने राइट्स के लिए बात करो, जरूरी था बच्चे आपका। ही हेल्प प्योरीफाई इस्लामिक प्रैक्टिसेस फ्रॉम अन इस्लामिक हिंदू कस्टम्स, हमारे इस्लामिक बहुत सारे, आपको पता है ना, उन्होंने हिंदू, उनका एक पर्पस क्या था फ्राइज मूवमेंट का? टू रिमूव द हिंदू प्रैक्टिसेस फ्रॉम द रिलीजन। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा? हेल्प प्योरीफाई इस्लामिक प्रैक्टिसेस फ्रॉम अन इस्लामिक हिंदू कस्टम्स, आप उस बारे में बात मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने रीस्टोर किया रिलीजियस प्राइड अमंग्स द ऑप्रेस्ड बंगाली मुस्लिम्स। बेटा ये सब एनालाइज है। प्लीज मुझे बताइए, जो क्लास में अभी तक प्रेजेंट है, आप लोगों को थोड़ा एनालाइज वाली बात समझ आई? हाउ डू यू गोना बी राइटिंग एनालाइज? ये वर्ड सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप ये मत समझना कि सर हमें याद करने। ठीक है, ऑल दो वर्कशॉप में मैं आपको इंशाल्लाह एक एक मुगल एम्पायर से स्टार्ट करूंगा, मुस्लिम रिफॉर्मर्स पे, ईआईसी के चैप्टर का, लैंग्वेजेस का, आपका क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खान का, फिर सेक्शन 2 का 1905 से 1999 तक का, और सेक्शन 3 का 1947 से लेकर 99 तक का। एक एक का हर चैप्टर में 14 मार्क्स से जो क्वेश्चन है उसका हम एनालाइज कवर करेंगे, वो जो हमारी 3 डेज की वर्कशॉप जो क्लासेस होंगी। लेकिन बेटा साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हो, इस बात को समझो, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई अंडरस्टूड। बेटा याद नहीं करना है असाल, असाल कह रहे हैं सर याद कैसे होगा इतना? बेटा ये याद नहीं करना मेरे बच्चे, ये याद रखो। ये कोई बात याद करने बैठ गया तो फिर वो जाए फारिग है वो बच्चा, नहीं, यू डोंट नीड टू लर्न दिस स्टफ। और ये लाइंस आपने लिख के नहीं आनी। मे बी कोई बच्चा सिर्फ ये वर्ड लिखेगा तो भी उसे मार्क्स मिल जाएंगे, मे बी कोई बच्चा सिर्फ ये लिखेगा। इट्स नॉट टू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स। ये तो सर हमजा आपको ज्यादा बातें बता रहे हैं ना, मैं वर्कशॉप में कम ही बताऊंगा, वर्कशॉप में एक एक दो दो पॉइंट्स बताऊंगा शॉर्ट करके आपको। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये क्लास मैंने क्यों कहा था इंपॉर्टेंट क्लास है? ताकि आपको आप समझो खुद लिखना है। ये मैंने खुद कैसे लिखना है इस बात को समझिए। मैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस और करता हूँ फिर आपको बात समझ आएगी। अब जरा हम शाह वली अल्लाह से थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर्स थोड़ा सा आगे जाते हैं। मुगल्स, मुगल्स आ गया, मुगल्स मैंने एक और पे तो लिखा था भी यहाँ पे। हाँ, सर सैयद अहमद खान देखो। अब सर सैयद अहमद खान के रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल, सर इसके एनालाइज कैसे करें? सर सैयद अहमद खान को क्वेश्चन आएगा कि सर सैयद अहमद खान के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उस बारे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, अब सर इसका एनालाइज भी समझा दीजिए, हाउ वी आर गोना बी राइटिंग द एनालाइज ऑफ दैट। ठीक है, 14 मार्क्स से जो क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन आ गया, टू नेशन थ्योरी वाज द मोस्ट, द एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ सर सैयद वर द मेन कंट्रीब्यूशन एट दैट टाइम पीरियड। तो आप बताओ, आप ये तो बता दोगे कि तहजीब उल अखलाक उन्होंने लिखी थी, सबको पता है जिसने याद किया हुआ है, क्यों लिखी थी आप ये भी बता दोगे। इट वाज टू अंडरस्टैंड फॉर दैट, उन्होंने समझाया। ठीक है, इट चेंज द मुस्लिम एटीट्यूड टूवर्ड्स, अब सुनो उससे हुआ क्या ये बताओ। ये मेरे नोट्स में भी आपने बातें पढ़ी होंगी जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। ही चेंज द मुस्लिम्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन, इसलिए मुस्लिम्स का एटीट्यूड चेंज किया टूवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ इन्होंने मुस्लिम का एक जो एक एटीट्यूड था बच्चे आपका, वो चेंज किया, उस बारे में आप बात मेंशन करेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी, आप बोलो इट एक्सपोज द मुस्लिम्स टू मॉडर्न स्कूल्स, उन्होंने मॉडर्न स्कूल्स में, साइंटिफिक सोसाइटीज क्या हुआ, सॉरी मॉडर्न स्कूल्स बोला, मॉडर्न साइंस की तरफ। साइंटिफिक सोसाइटी याद है ना क्या होता है, गाजीपुर में बनाई गई थी 1763 में, जिसका पर्पस क्या था बेटे आपका, कि इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है, हाँ वही 18 में। ठीक है, अब हुआ क्या? अब हुआ ये बच्चे, तो आप बोलोगे उससे फायदा ये हुआ दैट इट एक्सपोज मुस्लिम्स टू द मॉडर्न साइंस, मुसलमानों ने मॉडर्न साइंस की नॉलेज गेन करना शुरू करी, ये फायदा हुआ। माओ स्कूल जो बनाया गया था, आपको याद होगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, कब बनाया गया था?
1875 में, कॉलेज बना 2 साल बाद 1877 में। उसका फायदा क्या हुआ ये तो बताओ। आप बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था मुसलमानों का मुस्लिम एजुकेशन के लिए और मुस्लिम्स के फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लियाकत अली खान वहां से पढ़ के निकले, फॉर एग्जाम्पल अयूब खान वहां से पढ़ के निकले। तो इट वॉज अ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर दैट। ठीक है, उसके अलावा आप ओवरऑल बताओ अगर मैं इसके बारे में एजुकेशन इन्होंने क्या किया, तो आप बोलोगे ओवरऑल ही अपलिफ्टेड मुस्लिम कम्युनिटी। उनको टूल्स दिए, एजुकेशन दी। कौन से टूल्स दिए? एजुकेशन का टूल दिया, अवेयरनेस का टूल दिया और लीडरशिप। ये तीन चीजें एजुकेशन के थ्रू दी उन्होंने। एजुकेशन दिया, अवेयरनेस क्रिएट करी एजुकेशन के थ्रू, और उन्होंने बताया कि आपको लीडर बनना पड़ेगा जिससे वो आगे जाके पाकिस्तान मूवमेंट स्ट्रेंथन अप होगी। सो दैट्स हाउ यू नीड टू राइट द पॉइंट। इस तरह से आप बात मेंशन करते हैं। लाइबा बेटा ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि पैराग्राफ में एनालाइज करना होता है। सिर्फ पैराग्राफ में बच्चे एनालाइज नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है। कंक्लूजन में तो आपने अपना ओपिनियन देना है ना बच्चे। ठीक है, हर पैराग्राफ हर पॉइंट में आपने एनालाइज करना है। ये मैं नहीं कह रहा, पहली बात तो ये आपके हेड एग्जामिनर बोल रहे हैं, आपके सामने पेपर्स हैं। ठीक है, ये मेरे चेक पेपर्स नहीं, हेड एग्जामिनर के पेपर चेक है। उनकी बात को समझो, उस बात को फॉलो अप करें। ठीक है प्लीज। कंफ्यूजन, मेरा मकसद यहाँ पे किसी को बुला के कंफ्यूज करना नहीं है कि आप लोग गलत पढ़ रहे हैं। आप लोग इस बात को याद रखिए, आपने जिस भी XYZ टीचर से पढ़ा है उन्होंने आपको सही पढ़ाया होगा। आप लोगों को एनालाइज करना खुद समझ शायद ना आया हो बच्चे, आपका हर टीचर के समझाने का स्टाइल अपना होता है। तो आप प्लीज उसको समझें, ये मेरा पर्पस है। यहाँ मैं किसी की टीचिंग और स्टाइल को चेंज करने नहीं आया हूं, और आपका ये नहीं समझाने आया कि आपने 1 साल गलत पढ़ा है। नहीं, आपने सही पढ़ा है। एक चीज मैं समझा रहा हूँ, इस बात को समझे कि एनालाइज करना है, और ये कोई याद नहीं करके जाना। ये सब आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह से आप बात मेंशन करेंगे। ठीक है। मुगल्स का जैसे आप नो लॉ ऑफ सक्सेशन लिखते हो तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं कि उससे ह्यूज सम्स वेस्ट हुआ था। याद है ना, थोड़े टॉपिक याद आ रहे हैं ना। ह्यूज सम्स, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हुए थे बच्चे आपका, जिससे मुगल एम्पायर क्या हो गया, बैंक्रप्सी इन द मुगल ट्रेजरी। ठीक है। उससे जब सक्सेशन वाला मसला लड़ाई होती थी, आपस में लड़ते थे औरंगजेब ये वो शाहजहां, जो सारी कहानियां थी, तो उससे बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स मारे जाते थे बच्चे आपका। ठीक है। उनको हैंडल कौन करते थे उस जमाने में? कोर्टियर्स, उनका नुकसान। तो बेटा ये सारे एनालाइज आपने इस तरह से लिखने होते हैं। सेक्शन ए के मैंने कुछ कुछ एक एक टॉपिक का एक एक पैराग्राफ का कुछ आपको बताया, एक ग्लिम्स दिया है दैट हाउ यू शुड बी राइटिंग ओवर देयर। ठीक है, इसको बहुत प्रॉपर्ली मैं समझाऊंगा इन द वर्कशॉप्स। लेकिन अभी हम जरा बैक पे थोड़ा सा आते हैं, 1 सेकंड मुझे देंगे। आपको सेक्शन 2 का, ऑल दो मैंने एक पासवर्ड क्लास में वो करवाया था आप लोगों को, लेकिन एक पैराग्राफ मैं आपको वहां दिखाना चाहूंगा जो आप पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से कोई चीज पढ़ लीजिए, डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ लें जब तक मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये डायरेक्ट एक्शन डे आप लोग पढ़ लें, तो रिवाइज कर लें वो क्या था। लिख दें यहाँ कमेंट बॉक्स में कि आपकी नजर में डायरेक्ट एक्शन डे क्या था। नहीं नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे नहीं, सॉरी, डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस पाकिस्तान रेजोल्यूशन देख लें क्या था बच्चे। सर मेरा पूरा साल जाया गया, मुझे एक पॉइंट भी समझ नहीं आया बेटा। क्या ये क्या कह रहे हो बच्चे इस पॉइंट पे? आई एम फ्रॉम IBA कम्युनिटी कॉलेज। यासिर बेटा टीम से कनेक्ट करें, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कम्युनिटी ग्रुप पे मैसेज करके टीम मेंबर्स को मैसेज करें, वो आपको कुछ रिसोर्सेज दे देंगे इंशाल्लाह, जिससे आप कुछ ना कुछ इंप्रूव हो जाएंगे। आई होप दैट वो आपकी हेल्प करें। इस पॉइंट पे मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि मैं कोई आपको U से A स्टार बना दूंगा, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स सही है तो आप इस टाइम पे अपने आंसर फॉर्मेशन सीख सकते हैं। अगर आपको पता है कि शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पढ़ा हुआ है आपने, आपको टॉपिक आता है, तो आंसर फॉर्मेशन सिखा देंगे, वो मुश्किल नहीं है। कहाँ पे गया? 1 मिनट दे दे बेटा, डेटा नजर नहीं आ रहा। नो, हाँ ये 30 days पासवर्ड चैलेंज। ये देखो, सी दिस timeline based question section 2. Sir, how should we writing that? Well, Jinnah 14 points, the most important development, the Pakistan movement between 1929 to 1940. क्या जिना के 14 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इन बिटवीन दैट एरा? ठीक है, मैंने आपको आपको बोला तो खैर वही, वो पढ़ने के लिए तो आओ जरा देख लेते हैं। क्या वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान मूवमेंट में? जिना के 14 पॉइंट्स क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान मूवमेंट में? तो आपको पहले तो इस एयर्स के सारे इवेंट्स मेंशन करने। अब देखो ये तो बच्चे लिख देंगे जिना के 14 पॉइंट्स क्या थे। जिना के 14 पॉइंट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 1929 AMLI मेट इन अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, जहां पे जिना ने अपने 14 पॉइंट प्रेजेंट किए, जिसमें वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं एवरीथिंग लाइक दैट। मतलब आपने बता दिया 14 पॉइंट्स क्या थे, ब्लू कलर से मैंने एक्सप्लेन किया, अब एनालाइज किया। दीज, अब इससे हुआ क्या, इसका समझो बात।
बेटा इन 14 पॉइंट्स का क्या लिंक है पाकिस्तान मूवमेंट से? इन 14 पॉइंट्स का क्या लिंक है पाकिस्तान मूवमेंट से? दैट्स व्हाट वी नीड टू फॉलो। आप बोलोगे दीज 14 पॉइंट सेट आउट द डिमांड्स फॉर एनी फ्यूचर नेगोशिएशंस विद ईदर कांग्रेस, के आगे किस तरह से बातचीत होगी। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड, इसने बेसिक पॉइंट बताए, क्योंकि वो सेपरेट प्रोविंसेस की बात कर रहे थे, जो आगे जाके स्टेप फॉरवर्ड होके सेपरेट होमलैंड हो जाएगा। इट ऑल्सो कन्विंस दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर टू सेपरेट कम्युनिटीज। जिन्होंने इन 14 पॉइंट्स में क्या लिखा था कि मुस्लिम्स को ये चाहिए, मुस्लिम्स को ये चाहिए, तो ही वाज ट्राइंग टू शो दैट कि हिंदूज अलग है और मुस्लिम्स अलग है, जो आगे जाके रियलाइज होगा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी बेटा, इसको हम कहते हैं एनालाइज करना। मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बेटा ये होता है एनालाइज बेसिक। मैं एक और समझाऊंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन सुन के हम क्लास को एंड की तरफ जाएंगे। अब सुनो, लाहौर रेजोल्यूशन क्या था आपको पता है? वो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट होमलैंड मांगा था बच्चे आपका, उससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, वो तो आप लिख लोगे क्या था। आप कहोगे इट लेड टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एक पॉइंट आप शॉर्ट भी कर सकते हो उसको। इट प्रोवाइडेड अ क्लियर एम, एम क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट, टू मुस्लिम लीडर्स एंड मुस्लिम पब्लिक दोनों को। ऑल्सो नाउ ब्रिटिश एंड हिंदू रियलाइज दैट मुस्लिम वॉन्ट सेटल फॉर लेस। ये तीन भी काफी थे। क्या क्या बातें लिखेंगे आप थोड़ा नोटिस करोगे। इट लेड टू द क्लेरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पहला की पॉइंट, किससे फायदा ये हुआ। इट प्रोवाइडेड अ क्लियर एम ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों को एक क्लियर एम मिला, मुस्लिम की किसको, दो लोगों को, लीडर्स को और पब्लिक को, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑल्सो ब्रिटिश एंड हिंदू रियलाइज दैट मुस्लिम वुड नॉट सेटल फॉर लेस, मुसलमान नहीं सेटल होंगे लेस के लिए। तो बेटा ये इसको कहते हैं हम एनालाइज, उससे हुआ क्या। rather than just writing what happened in that, what explain, you need to write कि आपने एनालाइज भी किस तरह से करना है। इस बात को समझिए बेटा आपका, इस बात को आप सारे बच्चे फॉलो करें। आई होप दैट आप लोगों को बात समझ आई है कि हाउ टू राइट एंड एनालाइज। मैं इसके कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछिए आप। नाउ यू आर फ्री टू आस्क। एनालाइज फॉर 7 मार्क्स इज नॉट दैट मच बेटा, एनालाइज नहीं होता 7 मार्क्स, 14 का गेम है। आमीन बच्चे, फिलहाल थैंक यू फॉर द दुआ, लेकिन सारे बच्चे प्लीज बेटा थोड़ी मेहनत करें। सर एनालाइज से हमारा पॉइंट डेवलप हो जाए। डेवलप क्या बेटा, 14 आउट ऑफ 14 चीता बच्चा कहलाओगे तुम ये चीज फॉलो कर लो इंशाल्लाह। आप जिन बच्चों ने पढ़ा है थ्रू आउट द, उनको आंसर के लिखने में थोड़ा मसला हो रहा है, ये चीज फॉलो करो और आपका खुद ए स्टार आएगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें अंग्रेजी का गेम नहीं है। आप एग्जामिनर को पता है दैट यू आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, यू आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, आप बचपन से अंग्रेजी नहीं बोलते, उनको पता है। उन्हें पता है आप उस वो आपका पेपर में लिखा जाता है कि आप सेकंड लैंग्वेज स्पीकर है इंग्लिश के, मतलब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई और है। तो अगर आप एनालाइज वीक, मतलब आपकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग नहीं भी है लेकिन एनालाइज सही है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मत समझा करो कि सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है तो हम नहीं कर सकते, नहीं, एनालाइज करो आप, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। पैटर्न फॉलो करो, वो कैब अच्छी नहीं है फिर भी मार्क्स मिलेंगे आपको, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कोई प्रॉब्लम बेटा, आप कोई मसला है तो पूछिए प्लीज। नथिंग टू